अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। इस्लामाबाद में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी CPPA ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। CPPA ने फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹1.64 महंगी करने की दरख्वास्त दी। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर समाअत 31 मार्च को करेगी। नेपरा फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। फिरोजवाला माह सयाम की बबरकत रातों की फजीलत को हासिल करने के लिए इलाका गोलपिंड के समाजी सियासी रहनुमा राना परवेज ने अपने डेरे पर 4 गांव के लोगों को मदऊ किया। मजीद जानते हैं मोहसिन जाट की इस रिपोर्ट में। माह रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना रहमतों का जो कि आज गुजर गया है और आज ईद उल फितर है, मुसलमानों की मोमनों की ईद है। तो ईद के हवाले से यहाँ गोल पिंड में तहसील फिरोजवाला का गोल पिंड है, ये गांव है एक बहुत खूबसूरत। यहाँ के सियासी व समाजी शख्सियत राना परवेज़ और बोदी साहब ने लोगों को शाम के पहर इकट्ठा किया। लोगों ने सुबह सवैयाँ खाई, मीठी ईद थी, लोगों ने मीठी स्वीट डिश खाई। खाने के बाद नमाज की तैयारी की। नमाज पढ़ने के बाद अब मगरब का टाइम है। राना साहब की तरफ से खूबसूरत ज़ोहराना है, इन्होंने ज़ोहराना पेश किया, खाना पेश किया। इनसे पूछते हैं कि आज आपने फिर से लोगों को बुलाया और ईद की खुशियों में शामिल किया, क्या ये इनको आप अपना समझते हैं सबको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा सारा अपना खून है। ये पूरे गांव वाले हम बरादरी हैं, एक ही ख़ानदान लगे आ रहे हैं। तो जब ईद के दिन सारा दिन अपने अपने बच्चों में मसरूफ़ रहे हैं, तो शाम को फिर हमने इनको सब भाइयों को बुलाकर अपने डेरे पे अपनी मोहब्बत की बातें की, खुशी का इजहार किया और खाना शाना खाया। भाईजान आप आए हैं इधर राना साहब की मोहब्बत से, काफ़ी दोस्त आए हैं, क्या कहेंगे राना साहब? जी इनका प्यार हमें यहाँ लाता है, ठीक है। ये हमारे बड़े भाई हैं और हमारा ये खूनी रिश्ता है और हम अब सब जो है ना इनके प्यार की वजह से इधर आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना है कि राना साहब की मोहब्बत ही खींच लाती है यहाँ पर। चाहे अफ्तारी का दिन हो, चाहे कोई भी दिन त्यौहार हो, इनका डेरा अवाम के लिए खुला रहता है। जी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का 77वां सिंडिकेट अजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इदारे की तरक्की, मौसर हुक्मरानी और तालीमी जिद्दत के फ़रोग के लिए अहम फैसले किए गए। अजलास के दौरान 400 से ज़ायद मुलाज़मीन को टाइम स्केल पर्सनल अपग्रेडेशन देने की मंजूरी दी गई, जो यूनिवर्सिटी की जानिब से मुलाज़मीन की फलाह बहबूद, पेशावराना तरक्की के अज़म की अक्कासी करता है। सिंडिकेट ने 5 कैंपस के प्रिंसिपल्स और मुख्तलिफ शोबाजात के लिए 4 डायरेक्टर्स की तकर्री की मंजूरी दी, जबकि सिलेक्शन बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी के अरकान की नामजदगी भी मंजूर की गई, ताकि तकर्रियों में शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाया जा सके। जैकबाबाद में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा, सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद न होने के बायस दुकानदार मनमाने दाम वसूल करने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं, वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नवाब अली। जी बिल्कुल, आज हम जैकाबाद की मुर्गी गोश्त मार्केट में मौजूद हैं, जहां पर बात करें तो मुर्गी की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा जो है 580 से भी तजावज़ कर गया है। इसी हवाले से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक शहरी है, उनसे जानते हैं कि आज के हवाले से उनका क्या कहना है। जी क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नवाब साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। जैसे ही पहले ये मुक़द्दस महीना जैसे ही शुरू हुआ, तो मुक़द्दस महीने के आते ही जो है कि यहाँ पर जो है कि रेट जो है कि हर चीज़ के भाव जो है कि बढ़ते गए, दिन ब दिन बढ़ते गए, जिसमें सब्जियां हैं, फ्रूट है, मुर्गी है, जो भी है, सारे बढ़ते गए। बजाय ज़िला इंतज़ामिया के उन्हें कंट्रोल करने के जो है कि दिन ब दिन बढ़ते गए, जिससे जो है कि आम गरीब के जो है यानी कि पहुँच से बहुत यानी कि ये दूर होते हुए चले गए। अब जैसे ही यानी कि ईद के दिन करीब होते हुए जा रहे हैं, फिर जो है कि एक दोबारा जो है कि यानी कि रेट बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ मुर्गी के रेट हैं जो है कि वो भी बढ़ा दिए गए हैं। शहर में हर दुकान पर हर जो एक दुकान पर अपने अपने यानी कि रेट है मुर्गियों के। तो इससे जो है कि शदीद मुश्किलात में हैं गरीब लोग। और ज़िले इंतज़ामिया की कहीं पर भी कोई रेट नज़र नहीं आ रही है, ना नौकर ने यानी कि न कोई रेट लिस्ट की है यहाँ पर, न कोई है, जिसकी जहाँ पर मर्जी हो रही है जो यानी कि वैसे ही रेट जो है कि गरीब आवाम से वो वसूल कर रहे हैं। इसलिए जो है कि हम कह रहे हैं, ज़िले इंतज़ामिया से अपील कर रहे हैं कि आप निकलें, विज़िट करें, एक रेट जो है कि रेट लिस्ट आप बनाएं, जिस पर आप उन्हें पाबंद बनाएं जो है कि यानी कि बाबा गरीब मिस्किन के लिए और आम शहरियों के लिए जो है कि यानी कि एक रेट मुकर्रर किया जाए, जिस पर जो है कि उन्हें ये सारी चीज़ें मुहैया हो सकें, जिससे वो अच्छे तरीके से अपने घर के लिए कुछ चीज़ें ले सकें। सर जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी, उनका यही मुतालबा था कि ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि जो है इनके रेट लिस्टों पर अमल करा के शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए।
जैरकी के नवाही इलाके और बाड़ू में इजहार यकजहती पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। रैली में शरीक रजा मेहदी व डेरा गुलाम अब्बास समेत ओहदेदारान ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली में शिरकार ने हुब्बुल वतनी और पाक फौज के साथ इजहार यकजहती का सबूत दिया। रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के पुरजोश नारे लगाए गए। इस मौका पर कायदीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें अपनी पाक फौज और हसास अदारों पर फख्र है, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करते हुए मुल्की सालमियत और बका के लिए दुश्मन मुमालिक को मुंह तोड़ जवाब दिया। एसएसपी खैरपुर डॉक्टर समीउल्लाह सोमरू के अहकामात पर पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां। खैरपुर पुलिस ने मुख्तलिफ थाना जात की हदूद में मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां करते हुए चोरी शुदा और छीनी 9 मोटरसाइकिलें बरामद करके जरूरी कानूनी कार्रवाइयों के बाद असल मालकान के हवाले कर दी। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। लड़काना से ताल्लुक रखने वाले साबिक DIGO एडवोकेट रियाज अहमद के भाई मरहूम अयाज अहमद की 8वीं बरसी निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मजीद जानते हैं आफ्ताब सुल्तानी की इस रिपोर्ट में। जी, मैं आपको बताता चलूँ कि लाड़काना सदा हयात मोहम्मद अयाज मरहूम की 8वीं आज बरसी बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई है। और लाड़काना की ऐसी मोहम्मद अयाज मरहूम ने खिदमत की है जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और लोगों की उनकी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह देगा। लेकिन शायद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पहले MNA थे लाड़काना के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाड़काना में ये सदर भी थे और बड़ा लोगों ने इनको याद किया है। तो आइए मज़ीद जानते हैं। बड़ा माना गरीबों के लिए साथ था और जितने भी हमारा लोग हैं उसको सबको इसने नौकरी दी, बड़ी और खिदमत थी। अयाज साहब की बड़ी मेहरबानी थी, पीपल्स पार्टी के बंदे थे और सब गरीबों के लिए बहुत ये कुछ करते थे और गरीबों को साथ भी देते थे। अयाज सुमरे की बड़ी मेहरबानी। और इसका भाई भी है उधर कराची में इरफान साहब, वो भी हमारी बड़ी मदद करते हैं। हम इंडिया जाते आते हैं। क्यों रियाज सुमरो साहब, वो भी हमारी बड़ी इधर जाते हैं उसके बंगले पर बहुत इज़्ज़त करते हैं। और बहुत पीपल्स पार्टी हमारी बहुत बड़ी गुरुद्वारे बना देते हैं। हमारी जो चीज़ें हैं सब पूरी करते हैं पीपल्स पार्टी। शुक्र है इसका अयाज साहब का जो हमें लाड़काना मैं समझता हूँ मोहम्मद अयाज सुमरो होगा और उसने ही तो उसी फलसफे पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फलसफे पे चलाए, उसी सिलसिले में चलाए। आजकल जितने भी हमारे बिलाल भुट्टो जरदारी साहब है, अजी फराल टालपुर साहब है, उनके फलसफे पे तरीके से हम चल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला। और वही है कि हम भी अहद किया था अपने भाई के मिशन को पूरा करेंगे और उसके इंशाअल्लाह ताला गरीबों की मदद और खिदमत वैसे सेम करेंगे। और उसके नाम पे हमने अयाज सुमरो फाउंडेशन का एक अलग इनकाद किया हुआ है और एक अयाज सुमरो नाले पे फाउंडेशन खोली है और इंशाअल्लाह ताला वो फाउंडेशन गरीबों की मदद करेगी। लाड़काना के अवाम के लिए आप गरीबों को क्या मैसेज देना? लाड़काना अवाम को मेरा मैसेज ये है कि अयाज सुमरो को पढ़ो, अयाज सुमरो को देखो, उसके बुक्स पढ़ो, उसके किताब पढ़ो, उसको स्टडी करो। तो लाड़काना के अवाम यंग स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही पैगाम है, तो अयाज सुमरो को पढ़ो और अयाज सुमरो करके दिखाओ। अरेरू लाल स्टेशन के करीब बुफार शाह के मकाम पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर मछली फार्म में जा गिरी, जिसके नतीजे में कार में सवार 2 अफराद तफसीलात के मुताबिक डूबने से बाल बाल बच गए। अरेरू लाला स्टेशन से टिंडो आदम जाने वाली एक तेज रफ्तार कार बुफार शाह के पास तेज रफ्तारी के बाद कंट्रोल से बाहर होकर सड़क के किनारे मछली के तालाब में जा गिरी। हादसे के वक्त वहां पर मौजूद मकामी लोगों ने फौरी तौर पर तालाब में छलांग लगाकर 2 अफराद को महफूज कर लिया। जानी नुकसान नहीं हुआ और दोनों अफराद महफूज रहे, ताहम कार को शदीद नुकसान पहुंचा है। मुकामी लोगों की बरवक्त मदद की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। लाड़काना की मसरूफ रेशम गली में अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए स्पेशल TV की टीम ने दुकानदारों से खुसूसी गुफ्तगू की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आफ्ताब अहमद की इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाड़काना रेशम गली जो लाड़काना की दिल है। और इस वक्त मैं आपको बताता हूँ जो महंगाई के हवाले से और 55 रुपये जो पेट्रोल का ऑयल जो महंगा हो गया था, हुकूमत ने आवाम के ऊपर बम गिरा दिया था। तो आज हमने रुख किया है रेशम गली का जो लाड़काना की दिल है। तो आइए तो दुकानदारों से बातचीत करते हैं कि इस हवाले से कैसे ईद की ख़रीदारी रही है, क्या आवाम ने दिलचस्पी दिखाई है, नहीं दिखाई है, या महंगाई के हवाले से आवाम
खामोश हो गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आप क्या समझते हैं महंगाई के हवाले से और ख़रीदारी कैसे आवाम में कोई? सर महंगाई बहुत ज़्यादा है, कारोबार इतना नहीं है, लोग अपने खाने पीने में पूरे लगे पड़े हैं और कारोबार बहुत स्लो। हम ऐसे बैठे हैं, गेम खेल रहे हैं, फारिग लगे पड़े हैं, कारोबार इतना नहीं है, बस लोग घूमने फिर रहे आ रहे हैं, परचेजिंग पावर इतना नहीं है लोगों के पास। इस वक्त आप कपड़े की दुकान चला रहे हैं, तो कपड़े में आप कोई आवाम ने कोई ख़रीदारी या कोई ऐसी कोई? सर इतना कारोबार नहीं है, बस ऐसे बैठे हैं, टुक टुक सो बहुत थोड़ा बहुत कम चल रहा है, बस ऐसे काम चल रहा है, बाकी इतनी ज़ोर शोर नहीं है। महंगाई वजह है इसकी, बहुत महंगाई है। लोग अपने घर में नहीं खा सकते तो कपड़े कहाँ से खरीदें। जो लोग ईदों पे 2-2, 3-3 जोड़े लेते थे, अभी वो एक जोड़ा भी लेने की जो है ना वो सक नहीं रखते। जी इस वक्त मेरे साथ सिंध पुलिस के जवान मौजूद है, रेशम गली लाड़काना की जो दिल है। तो आइए तो इनसे पूछते हैं कि इंतज़ामिया की क्या इसमें कारकर्दगी है और कैसे माहौल है। जो पहले बाइक वगैरह ये चीज़ आते थे, बड़ा ज़्यादा रश होते थे, अभी जवान खड़े हैं मेरे साथ, आए तो उनसे बात करें। जी आप क्या समझते हैं इंतज़ामिया? सर मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे एसएसपी फैसल चौधरी साहब ने हुक्म काम दिए हुए हैं कि बाइक जो भी है बाहर खड़ी होगी बाज़ार से, रिक्शा वगैरह कोई भी लोकल बंदा आएगा उनसे इंक्वायरी करके पूछना है कि आप कौन है, किसके साथ आए। सिर्फ लेडीज़ का माहौल है, बाज़ार है, इंतज़ामिया बहुत अच्छी की हुई है, पुलिस भी मिली हुई है हमें। तो आप इस चीज़ को क्या समझते हैं? अभी मोटरसाइकिलों की रश कश, अब आवाम बिल्कुल आपसे बिल्कुल कंट्रोल हो गया है। हाँ कंट्रोल हो गया है। पहले तो जब पहले होती थी ख़रीदारी, ईद के कोई ऐसे दिन आते थे, रेशम गली में बड़ी रश कश होती थी, मोटरसाइकिलें आती जाती थी, लेकिन अभी कम देख रहे हैं, हम भी कम देख रहे हैं। हाँ। कि बिल्कुल ही नहीं है। नहीं, हमने रोका हुआ है सबको, हर गली से हमने पुलिस वाला बिठाया हुआ है, बाहर पुलिस वाले बाइक खड़ी कर रहे हैं, बाहर पार्किंग लगी हुई है, वहाँ पार्किंग कर रहे हैं, अंदर अलो नहीं है। और रेशम गली के जो जनरल यहाँ के मर्चेंट जो सदर हैं, वो आपसे कैसे? नहीं वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हमारे साथ, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जो भी मसला मसाइल हो रहा है हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ हैं, वो भी हम उनके मुआफ़िज़ हैं। हमारा यही काम है कि यहाँ बाज़ार में ना सुकून का माहौल हो बस। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपके? आफाक अमन, गारमेंट का काम है हमारा। अच्छा, इस वक्त आप बच्चों की खरीदारी में कोई जोर शोर नहीं है, बिल्कुल ही माहौल ठंडा पड़ा हुआ है, इसकी वजह क्या है? महंगाई, पेट्रोल भी बढ़ गया है, अभी रेट बढ़ गए हैं काफ़ी, इसलिए मार्केट कम में और भी अखराज आते हैं इंसान के, इसी वजह से मार्केट में रश भी कम है, हालात भी सही नहीं है अभी। अच्छा, ये रेशम गली आप रेंट पे बैठे हुए, ज़ाहिर किराया वगैरह भी होगा। बिल्कुल। तो इस महंगाई की वजह से यानी कि जो रेशम गली आवाम की लाड़काना की दिल है। हाँ। तो आज मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल ही एक सन्नाटा लगा पड़ा हुआ है और कोई खरीदारी फरोख्त क्यों नहीं है? यानी बस ये महंगाई की रीज़न है, इसलिए मार्केट नहीं है, बाकी रेंटें बस चला रहे हैं मुश्किल से। हुकूमत से क्या अपील करना चाहते हैं? यही करेंगे कि आवाम को रिलीफ दे, कुछ उनके लिए अच्छा ही करे कुछ बस। लाहौर शहर में मुख्तलिफ मकामात पर रिमझिम का सिलसिला जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर वासा लाहौर मुकम्मल अलर्ट। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद, डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद और एमडी वासा गुफरान अहमद ने तमाम मरकजी शाहराहों और अंडरपासिस को क्लियर रखने की हिदायत की। एमडी वासा ने तमाम फील्ड टीमों को मुतहरिक रहने की हिदायत की। तमाम डिस्पोजल स्टेशन के पंप्स को ऑपरेशनल रखा जाएगा और स्क्रीनों को साफ रखा जाएगा। डीजी वासा पंजाब का कहना है कि तमाम टाउन डायरेक्टर्स अपने टाउन्स की मुकम्मल मॉनिटरिंग रखेंगे। एसपी डॉल्फिन लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अजहर जावेद फील्ड में मौजूद टीमों को चेक कर रहे हैं। डॉल्फिन पीआरयू के अहलकार शहरियों की मदद और रहनुमाई के लिए मेन शाहराहों पर मौजूद हैं। एसपी डॉल्फिन लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अजहर जावेद ने कैंटरवियन की टीमों को मुख्तलिफ पॉइंट पर बारिश के दौरान चेक किया। बारिश में ड्यूटी पर मौजूद जवानों से खुसूसी गुफ्तगू, पेशावराना मसाइल दरियाफ्त किए गए। उन्होंने कहा पीआरयू जवान बिलखुसूस अंडरपासेस राउंड रखें, शहरियों के लिए ज्यादा से ज्यादा आसानियां पैदा करें। 15 की कॉल पर रिस्पांस हमारा मैंडेट है। मरियम नवाज के रमजान निगहबान प्रोग्राम के तहत एमपीए सफिया ने भी मरियम नवाज के रमजान निगहबान दस्तरख्वान सजाकर इलाके की गरीब आवाम के लिए भरपूर इफ्तारी का इंतजाम किया। मज़ीद जानते हैं नईम इकबाल की इस रिपोर्ट में। मरियम नवाज की हदायत पर जहां मकामी इंतजामिया की जानब से रमजान दस्तरख्वान लगाए गए, वहीं मकामी एमपीए ने भी मरियम नवाज की हदायत पर अमल करते हुए शहर के वस्ती इलाके में माज श्याम में रमजान दस्तरख्वान सजा दिया। सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हदायत पर हमने इधर कसूर, डेरा
मोहतरमा सफिया सईद MPA पे 30 रोज़ा अफ्तारी का एक प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है, जो कि हम पिछले 25 रोज़ों से लेके अब तक जारी है। यहाँ पर कसीर तादाद में डेली बेसिस पे 400 से 500 लोग आके अफ्तारी करते हैं, और ये विजन मेरे बड़े भाई जनाब यासर सईद साहब का विजन था, जो कि पिछले साल वफात पा चुके हैं, और हम भी इस विजन को उसी तरह से लेके चल रहे हैं जिस तरह से हमारे बड़े भाई मोहतरम यासर साहिब मरहूम इसको लेके चल रहे थे। और हमारा भी विजन सेम वही है कि हम भी लोगों की फलाह के लिए काम करें और लोगों के छोटे से छोटे काम आ सके। रमजान दस्तरख्वान मौजूदा हुकूमत का एक बेहतरीन इकदाम है, जिससे मुसाफिर और दीगर अफराद के अलावा गरीब लोग भी मुस्तफीद हो रहे हैं। ये मरियम नवाज ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम बनाया है दस्तरखान का, ते भाई यासर बड़े अच्छे आदमी थे, तो उन्हें याद च इफ्तारी का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। गरीब आदमी वास्ते बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, बहुत से दुनिया में फायदा उठाती है। इन गरीब लोगों के दिल से वज़ीर आला पंजाब के लिए निकलने वाली दुआएं इनके इस इकदाम की कामयाबी की जमानत हैं। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, स्पेशल TV कसूर। भावल नगर में फूड सेफ्टी टीम ने मिलावटी मिर्चें बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2.5 मन मिलावटशुदा सुर्ख मिर्चें ज़ाया कर दी। तर्जुमान का कहना है कि लैब रिपोर्ट मौसूल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। लैब रिपोर्ट के मुताबिक मिर्चों में डाई कलर की मिलावट पाई गई। मिर्चों में मिलावट साबित होने पर स्टोर मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की गई। खुराक के मेयार को बेहतर बनाने के लिए हर छोटे बड़े कारोबार की सख्ती से निगरानी जारी है। कोटरी में 2 ग्रोहों में झगड़ा। कोटरी पुलिस की मुबैना नाअहली के सबब तूल पकड़ गया। 2 रोज गुजरने के बावजूद पुलिस मुकदमा दर्ज न कर सकी। 2 रोज से शाहराह बंद होने से रोजादारों और ईद की खरीदारी मुतासर हो रही है। मजीद तफसील जानते हैं इशफाक हुसैन की इस रिपोर्ट में। कोटरी के थाने के करीब जहाँ पे कुछ भीड़ बरादरी और भारत बरादरी में जो झगड़ा हुआ था, उस हवाले से अभी आइए मजीद उनसे जानते हैं उन लोगों का क्या कहना है, क्या अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, इस हवाले से आइए मजीद उनसे जानते हैं। चाचा क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से, कब से मसला पेश हुआ है? मैं यहाँ से 20 साल से बैठा हूँ, हमारा घर है यहाँ पर, सब कुछ है। मैं भीख मांगता हूँ। मैं यहाँ से आ रहा था, बारिशों ने 2 जने को इनको मारा। अच्छा जी, आपके सामने मारा है? हाँ बिल्कुल, मेरे सामने मारा इनको। ये बंद में बैठा हुआ था। अच्छा મને કોકો સાથે નસાબ ના મિલે રાતો મારી ઘરે ચંતા આજે મુરસર કે હતા પછી મારીંदा सी જો મારીंदा ਅਸੀਂ ઘરે ભાઈ कौन बोल रहा है वो? ना सुभानारा। अच्छा शरीफ ये सब चंता आज मुरसर के छेना मारींदा सी जो असा कड़ो डो गुनाह कयो है आज हक दा वठो सी। पुलिस अभी तक बंदे जो उठाए वो काम नहीं है। पुलिस वाले लेके आए थे बंदे को यहाँ पर। अच्छा पकड़ा था, एक रात रखा था इनको, पता नहीं उन्होंने पैसे ऐसे दिए, पता नहीं पुलिस वालों को क्या उन्होंने छोड़ दिया। फिर पुलिस वालों ने छोड़ दिया, लेकिन हम गरीबों को कोई सुन ही नहीं रहा है। अच्छा दिनों से ऐसे ही घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। नहीं, जिन्होंने आपने नाम दिए थे FR पे, अभी वो गिरफ्तार हुए हैं अभी तक या नहीं हुए? नहीं हुआ है, सारे ऐसे ही भागे हैं, घर में बैठे हैं आराम से। अच्छा जो सड़कों पे हमारे साथ जाती हुई है, फिर भी हम सड़कों पर ही है। अच्छा पुलिस का जिनने की है वो अभी तक आराम से बैठे हैं इसी में। अच्छा पुलिस का क्या कहना है अभी इस वक्त? पुलिस वाले ऐसे ही दिलासा दे रहा है, कल ऐसे जो आया था वहाँ पर पुल पे। अच्छा चलो हमारे साथ, अब मैं मसला हल कर रहा हूँ तुम लोगों का, लेकिन वहाँ लेके आए यहाँ पर थाने में, रात बिठाया, हमें 4 बजे निकले यहाँ से थाने से, हमारा मसला कोई भी हल नहीं हुआ। ऐसे ही भाग रहे हैं। अभी भी SOJ ने बोला है कि 2 घंटे सफर करो, फिर से मैं मसला हल कर रहा हूँ। कल रात तक बिठाया था, आज पता नहीं कब तक बिठाएगा। मैं ऐसे ही रास्ता चल रहा है हमारा। अब मुड़ेंगे हम भी नहीं, ये अभी भी चलेंगे, आगे भी चलेंगे। अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हिंदू और निकलेंगे, क्योंकि हमारे साथ कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है, गरीबों के साथ कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है। कौन से मुल्क में बैठे हुए हम, कौन सा शहर है, कोई सुन ही नहीं रहा है हमारा, गरीबों का कोई भी नहीं है। बदीन के करीब रेलवे स्टेशन पर नामालूम मुलजिम ने खंजर से कातलाना हमला करके नौजवान को कत्ल कर दिया। वाक़े के फौरी बाद पुलिस मौका पर पहुंची और लाश को मुतलका अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी और मुलजिम की तलाश जारी है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर टोबा टेक्सिंग में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज कर दिया गया। दुबई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने मकामी क़यादत के हमरा जदीद इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में MPA चौधरी अमजद अली जावेद, कर्नल रिटायर्ड सरदार अयूब खान और मुस्लिम लीग नून के ज़िलाई क़यादत ने शिरकत की। इस मौका पर कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर, डिप्टी कमिश्नर उमर मेला और DPO इखलाकुल्लाह तारड़ भी मौजूद थे, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने भी तकरीब में शिरकत की। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने खिताब करते हुए कहा कि पहले मरहले में टोबा टेक्सिंग के शहरियों के लिए 15 जदीद इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा दिया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इलेक्ट्रिक बसों का किराया सिर्फ 20 रुपये मुकर्रर किया गया है ताकि आम शहरी भी बआसानी सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकें। 15 कॉल पर फौरी रिस्पांस, कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। एमरजेंसी 15 कॉल मौसूल होते ही पुलिस की फौरी कार्रवाई। हरियाणा के इलाके नथु गांव में खातून के कत्ल का अफसोसनाक वाकया पेश आया। शौहर ने घरेलू नाचाकी पर बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बरवक्त रिस्पांस करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए मुद्दा-खाने मुंतकिल कर दिया गया। शवाहिद इकट्ठे करने का अमल जारी है। डेरा गाजी खान गदाई के सामने ट्रैफिक पुलिस का बदतरीन नाका। दूर दराज से आने वाले मुसाफिर ईद की शॉपिंग के लिए डेरा गाजी खान आते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले 2000 का चालान थमा देते हैं। मजीद जानते हैं गुलाम अकबर की इस रिपोर्ट में। जी, मैं आपको बताता चलूं कि दूर दराज से आए हुए लोगों जो कि अपने बच्चों की शॉपिंग के लिए आते हैं शहर डेरा गाजी खान, ट्रैफिक पुलिस वालों ने उनकी नाक में दम कर रखा है, जिससे लोग बड़े तंग हैं और हुकूमत पंजाब को बद्दुआएं दे रहे हैं। गरीब शरीफ शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस वालों ने हर जगह पर, हर चौक चौराहे पर नाके लगा रखे हैं ईदी के कमाने के चक्कर में, और हर आने जाने वाले बंदे को मोटरसाइकिल पर रोककर या तो 1000 रुपये की डिमांड करते हैं रिश्वत की, या फिर 2000 रुपये का चालान थमा देते हैं। गरीब लोगों का कहना है कि जब महंगाई इतनी अरूज पर है, वो पहले से ही उनकी गुर्बत की वजह से कमर टूटी हुई है, और अपने मासूम बच्चों और घर वालों के लिए जब वो ईद की ख़रीदारी के लिए डेरा गाजी खान आते हैं तो वो 2000 रुपये का चालान लेकर घर जाते हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत अजियत का शिकार हैं। पुलिस के आला अफसरान जो डेरा गाजी खान में हैं वो भी तवज्जो नहीं दे रहे लोगों की दुआइयाँ। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि मेहरबानी करें, ईद के 2 दिन के लिए तो ये जो चालान हैं इनको फ़िलहाल बंद करवा दें, ताकि गरीब शहरी सुख का सांस ले सकें और अपने बच्चों के लिए कोई जूती, कपड़ा वगैरह कोई चीज़ ख़रीद सकें। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।